Welcome back. In this particular video, we are going to see how can we make practical file for IP class 12. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको मेरे चैनल में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास 11 एंड 12, पाइथन प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे। एक बार आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। नमस्ते एवरीवन, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, ये है आपके आईपी क्लास 12 इस सीजन 2022-23 का सिलेबस जो आपकी सीबीएसई ने सजेस्ट किया है। यू कैन सी कि हर साल की तरह आपके इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क एंड सोशल इंपैक्ट। इन सब का अगर आप टोटल मार्क्स देखें थ्योरेटिकली तो इट इज कमिंग 70 मार्क्स। रिमेनिंग जो आपके 30 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल्स के लिए असाइन है, जिसमें प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल है। हालांकि यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल में पूरे 30 मार्क्स इसने असाइन किए हुए हैं, लेकिन अगर आप नीचे इसका डिटेल्ड सिलेबस देखें, मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है, किस तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। बट इसको डिस्कस करने से पहले जो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम चेक कर लेते हैं। तो आपका जो यूनिट नंबर 1 है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, तो उससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं जो टोटल आपके 8 मार्क्स के होंगे। दूसरा ऑब्वियसली आपका एसक्यूएल क्वेरी जो कि अगेन आपके 7 मार्क्स का होगा, मतलब इससे रिलेटेड भी आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं ना। ये जो प्रैक्टिकल्स आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी, जिसमें मिनिमम 15 प्रोग्राम्स जो होंगे वो पाइथन पांडा पे बेस्ड होंगे। 4 जो हैं वो आपके पाईप्लॉट अर्थात मैटप्लॉटलिब पे बेस्ड होंगे और 15 एसक्यूएल की क्वेरीज आपको इंक्लूड करनी होगी आपके प्रैक्टिकल फाइल में। इसका मतलब 15 प्रोग्राम आपके पाइथन पांडा के, 4 प्रोग्राम आपके मैटप्लॉटलिब के और अगेन आपके 15 प्रोग्राम या एसक्यूएल क्वेरीज होंगी। इन सबको मिलाकर होता है टोटल 29 डिफरेंट प्रोग्राम्स। हम इसको राउंड फिगर में 30 प्रोग्राम्स कर लेते हैं, इन द सेंस एक प्रोग्राम और आप इसमें एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो इन सब का आपका जो प्रैक्टिकल फाइल क्रिएट होगा उसका आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ना जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी उसका सैंपल मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, ये एक सैंपल है। बेसिकली जो प्रैक्टिकल फाइल आप रेडी करेंगे तो ये जैसे आपका फ्रंट पेज है, जो कि वेरी हो सकता है बट ये एक कॉमन आइडिया है। इसमें डिक्लेरेशन का पार्ट होगा, सर्टिफिकेट होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, देन टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स होगा, देन माई एसक्यूएल एंड पाइथन पांडास दोनों का आप ओवरव्यू देंगे। मैंने जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन अभी आपके लिए सिर्फ माई एसक्यूएल का ओवरव्यू दिया है। मैं इस पूरी प्रैक्टिकल फाइल को रेडी करके इसका कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जहां से आप इस प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड भी कर पाएंगे। उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। या हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक ये प्रैक्टिकल फाइल का भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो गया हो और आप उसका लिंक आई बटन पे देख पा रहे होंगे। और से फॉर एग्जांपल नहीं भी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर आप चेक कर लेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि इसके जो बेसिक कॉमन पेजेस हैं, लाइक आई सेड कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, ओवरव्यूज, या इसके पहले जैसे मैंने एक्नॉलेजमेंट वगैरह के पेजेस के बारे में बात की, इसी तरह से एक पेज आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट का होगा। देन आपका ये सैंपल के लिए जैसे मैंने माई एसक्यूएल के कुछ प्रैक्टिकल्स यहाँ डाले कि जैसे आपने माई एसक्यूएल में क्वेरीज बनाई तो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसका सॉल्यूशन के लिए क्या क्वेरीज की, देन जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट भी आपके इस प्रैक्टिकल फाइल में आप पेस्ट करेंगे। और इस तरह से टोटल ऑलमोस्ट 30 प्रोग्राम्स का आपका प्रैक्टिकल फाइल रेडी होगा। तो इस प्रैक्टिकल फाइल की डेडिकेटेड वीडियो आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगी, या एज आई सेड कि हो सकता है यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो आई बटन पे भी इसका लिंक आपके साथ मैंने शेयर कर दिया हो। तो ये तो बात हुई आपके प्रैक्टिकल फाइल की। द नेक्स्ट इज व्हाट योर प्रोजेक्ट वर्क, जो आपके 5 नंबर कंटेन करता है। और इस प्रोजेक्ट को जब आप रेडी करेंगे तो ऑब्वियसली इसका सीधा सीधा बोलना ये है कि जो 11th और 12th में आपने पढ़ाई की है आईपी की, अब 11th और 12th में जो आपने पढ़ाई की है उसमें 2 ही चीजें हैं। एक है आपका पाइथन का पांडास, दूसरा है आपका पाईप्लॉट, मतलब जो आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा आपने लर्न किया है माई एसक्यूएल के फंक्शंस को। और 11th क्लास में पूरा फंडामेंटल्स आपने पढ़ाई की है। साथ ही साथ पैंडास के साथ आपने CSV फाइल को भी लर्न किया है और पाइथन के बेसिक्स को भी आपने लर्न किया है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि जब आप प्रोजेक्ट वर्क रेडी करें तो पाइथन, पैंडास, पाईप्लॉट और माई एसक्यूएल का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं,
या पाइथन फंडामेंटल्स के साथ MySQL का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या पाइथन फंडामेंटल्स के साथ आप CSV फाइल का कॉम्बिनेशन करके एक प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं। इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है आप देखें यहाँ पे है कि द एम ऑफ द क्लास प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट टेंजिबल एंड यूजफुल आईटी एप्लीकेशन। आपने जितनी भी 2 साल में पढ़ाई की उसके बेस पे एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं जो कि एक टेंजिबल प्रोडक्ट होता है। हालांकि सॉफ्टवेयर कभी भी टेंजिबल नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली इट मीन्स दैट कि आपने कोई अपना एक प्रोडक्ट रेडी किया। नाउ द लर्नर में आइडेंटिफाई अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, से फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप किसी शॉप जहां पे कि अभी तक मैनुअल वर्क हो रहा है और उस शॉप का पूरे ही रिकॉर्ड को आप मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर रेडी करना चाहते हैं, सो दैट काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इट इज टॉकिंग अबाउट। तो उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, देन उसके लिए आप पाइथन और CSV फाइल, जैसे कि आप देखें द लर्नर कैन टेक डेटा स्टोर इन CSV और डेटाबेस फाइल। CSV फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डेटाबेस फाइल का मतलब MySQL फाइल का इस्तेमाल करेंगे। एंड एनालाइज करने के लिए आप पाइथन लाइब्रेरी जो कि है आपकी मैटप्लॉटलिब, उस लाइब्रेरी के पाइप्लॉट मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए, चार्ट का इस्तेमाल करते हुए आप विजुअलाइजेशन का कार्य करेंगे। और सॉफ्टवेयर की कोडिंग के लिए आप ऑब्वियसली पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहीं पर नीचे में इस बात को दिया है कि अगर ऑफलाइन आपका प्रोडक्ट आपको बनाना है, मतलब ऑफलाइन सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं जिसको डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी आप बोलते हैं, तो उसके लिए आप पाइथन और MySQL का इस्तेमाल करके अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं। Now learner can use Python libraries for their choice to develop software for their school or any other social good। जैसा मैंने आपको कहा कि आप Python libraries का मतलब आप Python प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज को आप इस्तेमाल करते ही हैं। सो आप चाहे अपने स्कूल के लिए प्रोजेक्ट रेडी करें या ऑब्वियसली अपने अराउंड में जो प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम इन द सेंस जेन्युइनली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे कार्य जहां पर लगता है आपको कि अगर उसे ऑटोमेट करने के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया जाए तो काफी हेल्प हो सकती है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। हालांकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो हम रिपीटेड फॉर्म में, जैसे कि लाइब्रेरी, जैसे कि इन्वेंट्री, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जैसे कि स्कूल के फीस का मैनेजमेंट या पूरे स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बनाना, इन सबको ही मोस्टली क्रिएट करते हैं। एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाइथन एंड MySQL पे बेस्ड प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं। मैंने 2 प्रोजेक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट और लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऑलरेडी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल गया होगा। और इस प्रोजेक्ट को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाके भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो की डिटेल प्लस अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो उसकी वेबसाइट का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप एक बार प्लीज चेक कर लें। लेट्स गेट बैक कि यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखें कि जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें जो भी रिसोर्सेस आप इस्तेमाल करें, चाहे वो इमेज हो चाहे किसी भी प्रकार का डेटा हो, तो वो अगर आप जिस सोर्स से आपने उसे लिया है उस सोर्स को आपको मेंशन करना है, उसको क्रेडिट आपको जरूर देना है, ताकि आप इस इलीगल एक्टिविटी दैट इज प्लेगरिज्म से बच सकें और जो कॉपीराइट का इशू होता है उसके वायोलेशन से आप बच सकें। नाउ जो भी प्रोजेक्ट आप रेडी करेंगे डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल चॉइसेस कि उसमें 2 या 3 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। सो दैट इज सेकेंडरी पार्ट। सो ये तो बात हुई प्रोजेक्ट की, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, आपके पाइथन की जो प्रैक्टिकल फाइल और उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए। तो इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ 15 पाइथन पांडास के प्रोग्राम का वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें आपको एक काफी हेल्प मिल जाएगी पाइथन पांडा से रिलेटेड प्रोग्राम्स को बनाने में, एग्जीक्यूट करने में और अपनी प्रैक्टिकल फाइल में उनको यूज करने में। और उसके बाद में हम पाइप्लॉट से रिलेटेड 5 प्रोग्राम की फाइल रेडी करेंगे, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद एसक्यूएल क्वेरीज का प्रैक्टिकल का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इस वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे आपके आईपी के प्रैक्टिकल की फाइल रेडी होगी। ये रहा उसका एक सैंपल जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था। ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है इसका। इस वीडियो के साथ बैक टू बैक हम आने वाले 4-5 वीडियोस में केवल प्रैक्टिकल्स की बात करने वाले हैं। सो नाउ आई होप दैट कि आपको ये वीडियो प्लस आने वाले कमिंग वीडियोस डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके प्रैक्टिकल्स में। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। And with this I again want to say you that please don't forget to like, share and subscribe my channel। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। Till then keep practicing, keep learning and do keep watching my channel। Bye bye and take care।